Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज ए रेक्टेंगल। हमें क्या दिया गया है? पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसकी क्या होती है? आमने सामने की, है ना। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें ये पैरेललोग्राम दिया गया है और इसके डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं। डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC और BD। ठीक है, दिया गया है हमें AC इक्वल टू BD। अब हमें क्या प्रूफ करना है? देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। अब हमें इसे क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था रेक्टेंगल किसे कहते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? हमारे पास आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है ना। रेक्टेंगल में एक तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और एवरी एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसमें आमने सामने की साइड्स तो इक्वल है ही। अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि इसमें जो है एंगल दिखाना है ना। हमें ये प्रूफ करना है कि जो एवरी एंगल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू D, ये क्या दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा हमारे पास? जो है क्या प्रूफ हो जाएगा? रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक तो लेंगे ट्राइंगल ABC और लेंगे ट्राइंगल कौन सा? ये वाला BAD। ठीक है, ट्राइंगल BAD। इन दोनों को एक्चुअल में हम क्या दिखाएंगे? जो है कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। देखो, ABC ट्राइंगल कौन सा है? ये हो गया BAD और ये हो गया ABC। ठीक है बच्चों, देखो ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने, ABC और BAD। ठीक है, इनमें क्या है? देखो, AB इक्वल टू AB है ना दोनों ट्राइंगल्स में। AB इक्वल टू क्या है एक्चुअल में? BA है ना। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू BA। ठीक है हमारे पास। और क्या है हमारे पास? देखो, AD इक्वल टू क्या दी है? BC दी है। AD इक्वल टू BC, AD। यहाँ पे क्या है? BC इक्वल टू क्या है हमारे पास? AD। ठीक है, ये क्या है? अपोजिट साइड्स है। BC इक्वल टू AD है ना। देखो यहाँ पे BC, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना। ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो दोनों है पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है ना। ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये है कॉमन। और क्या दिया गया है हमें? देखो, हमें ये भी तो दिया गया है ना, डायगोनल्स इक्वल है ना। डायगोनल्स इक्वल है। AC इक्वल टू क्या दिया गया है? BD के दिया गया है ना। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं, ये हमारे पास गिवन है। देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है? ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके, है ना। जब दो दो ट्राइंगल्स में ऐसा होता है कि कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स क्या होती है हमारे पास? इक्वल होती है। तो एक्चुअल में क्या होते हैं? वो जो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल AB किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल किसके? BAD, है ना। ठीक है, हमारे पास जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ये आए हैं SSS रूल, साइड 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 क्राइटेरिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें जो है CBCD का यूज करेंगे। CBCD का कौन सा यूज करेंगे? ये वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। देखो, एंगल A, इस वाले एंगल का एंगल A इक्वल टू किसके होगा? इस वाले एंगल का एंगल B। ठीक है, देखो हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है। इसका पहला हो लिया है तो इसका भी पहला ही लेना है ना।
एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, ये आएगा CPC। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर। अब देखो क्या हुआ है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखो ये बनाते हैं हम जो है, ये है हमारे पास ए, ये है बी, ठीक है, और ये है हमारे पास लाइन ए, ठीक है, इस वाले इसका ये पार्ट ले लिया हमने, है ना, ये है लाइन ए बी, ठीक है, और ये है एंगल ए और ये है एंगल बी। एक्चुअल में मैंने आपको अभी भी बताया है, जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। देखो ये है लाइन, ये है डी और ये है सी। देखो ये जो लाइन है ए डी, ये बी सी के क्या है, पैरेलल है। और अभी अभी हमने ये वाला प्रूफ किया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, ये एंगल क्या है, इसके इक्वल। एक्चुअल में क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उन्हें क्या करती है, एक जो है एक एक लाइन जो है कट करती है। देखो यहाँ पे क्या है, ए डी पैरेलल है बीसी के, ए डी बीसी के पैरेलल है ना। और क्या है हमारे पास, ये जो ए बी है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उन्हें एक लाइन कट करती है, तो जो हमारे पास क्या होते हैं, एक ही साइड के एंगल्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, एक्चुअल में हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 180। ये दोनों क्या है हमारे पास, को इंटीरियर एंगल। और देखो अभी अभी हमने प्रूफ किया, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। तो क्या होगा, एंगल ए एंगल बी की जगह क्या लिख लो, एंगल ए 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 2 एंगल ए है। देखो यहाँ जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक है, हमारे पास एंगल ए आ गया 90 डिग्री। देखो एंगल ए 90 डिग्री आ गया हमारे पास। देखो एंगल ए इक्वल था एंगल बी के, है ना, एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री। जब एंगल ए 90 डिग्री आ गया तो एंगल बी भी 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ए इक्वल टू एंगल बी था। एंगल बी भी कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, क्यों है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके क्या होते हैं हमारे पास, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए 90 डिग्री तो एंगल सी भी 90 डिग्री, है ना। अब देखो एंगल बी के सामने कौन सा एंगल बनेगा, एंगल डी बनेगा। एंगल बी ये हो गया, इसके सामने बन रहा है एंगल डी भी 90 डिग्री, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, उस प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए। देखो इस वाले पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री होगा, एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री और एंगल डी भी 90 डिग्री, है ना। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है ना, और ए डी बी सी के इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और एवरी एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये जो होगा हमारे पास ए बी सी डी, एक्चुअल में क्या होगा, एक जो है रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ए बी सी डी, हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल।